नाम गुलजार अहमद। मेरा नाम अब्दुल कादिर। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं जी, आज 5G के रिलेटेड वीडियो है मोदी साहब की। तो पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। आपने क्या अनुभव किया जब सोलर सिस्टम की तरफ आप काम करना शुरू किया? तो हमने जैसे ही VR में देखा, हमें ऐसे लगा कि पूरा सोलर सिस्टम हमारे आंखों के सामने है। हमने सैटर्न के रिंग्स देखे और मंगल ग्रह पर तो हम उतर ही गए। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और जैसे ही हम पीछे तके तो सूर्य बिल्कुल हमारे सामने था। यह सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा था। इसके बाद हमने पिरामिड देखा। हमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि पिरामिड कैसा दिखता है। हमने किताबों में पढ़ा था, पर जैसे हमने VR के थ्रू से देखा तो हमें पता चला वो कितना बड़ा है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि अब जितना आपने सीखा है, कभी जिन बच्चों ने इसे देखा नहीं है और आपको बताया जाए कि आज आपको 15 मिनट दे रहे हैं, आप बाकी बच्चों को आज पढ़ाओ, आप टीचर बन जाओ, जो आपने देखा है उसको आप उस ढंग से समझा सकती हो? हाँ सर। आपको विश्वास है कि बच्चे, बाकी जो स्टूडेंट हैं, तुम्हारे कलीग्स हैं, वे इस बात को समझ लेंगे भाई ये कि इसको तो इतना सारा आता है, इतना सारा सीख लिया है? हाँ अच्छा, आप सर। उनको विश्वास दिला सकती हो? हाँ सर। और क्या इसका उपयोग हो सकता है? तुम्हें क्या विचार आता है ये सब देखने के बाद, करने के बाद तुम्हें क्या विचार आता है? हम जो किताबों में पढ़े हैं उन्हें असली में अनुभव कर पाए, वो भी अपने ही स्कूल में। इससे पढ़ाई में हमारी रुचि और बढ़ गई है और हमें नई नई चीज़ें सीखने का मन है, जैसे कि डायनासोर, आदि मानव पहले कैसे रहते थे, और साथ अजूबे भी देखने हमें इसमें। तो अब क्या करोगे? टेक्नोलॉजी में ही रुके रहोगे कि कभी खेलकूद भी करोगे? नहीं, आगे भी बढ़ेंगे। वरना क्या होता है, टेक्नोलॉजी एक ऐसा नशा है, मैं इन लोगों के विरोध में नहीं बोल रहा हूं वरना खेल कूद छूट जाएगा, मम्मी पापा से बातचीत छूट जाएगी, दोस्तों से बातचीत छूट जाएगी। नहीं सर। ऐसा तो नहीं होगा ना? नो सर। क्योंकि इसमें इतनी दुनिया, जैसे रील देखते हैं ना आप लोग, फिर उसमें से बाहर ही नहीं निकलते हैं और माँ को लगता है कि ये तो 5G पर पढ़ रही होगी चलिए बेटे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। चलें जी, तो वीडियो ख़त्म हुई है। 5G के रिलेटेड ही वीडियो थी, जो स्कूलों में अब वो टैब वगैरह, लैपटॉप वगैरह दे रहे हैं, उसी की वीडियो थी। और जिस तरह बुक्स में हमें पहले बताया जाता था कि डायनासोर किस तरह पहले ज़िंदगी गुजारते थे, इस तरह बुक्स में दिखाया जाता था। अब वो फिज़िकल करके दिखा रहे हैं कि फ़िज़िकल वो किस तरह सब कुछ होता था, कि टेक्नोलॉजी से आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है। आपको खेलना कूदना छोड़ना पड़ेगा या अपने वालिदैन से बात कम करनी पड़ेगी, ज्यादा तवज्जो फोकस उधर ही रहेगा, क्योंकि आपने कुछ CEO वगैरह, इंजीनियर वगैरह जो आपने सब्जेक्ट रखा उसके ऊपर आपने मुकम्मल उतरना है, उसे मुकम्मल करना है। इस वक्त भाई, तो मैं एक बात गुजार करना चाहूँगा, आपका ज़मीर मानेगा जो बंदे कहते हैं हमने एक पहले वीडियो की है, वो कह रहा था मैं मोदी को जानता नहीं, मुझे मोदी का पता नहीं, वो क्या है। या कई लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं, मैंने खुद बोला हुआ भी है वीडियो में, भाई मैं खुद भी उनमें हूँ, लेकिन अब मुझे पता गुजार चला। हम भी सोचते थे मोदी चाय बेचने वाला, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा नहीं, ये दहशतगर्दों से मिला हुआ है। यकीन माने मैं भी यही सुनता आया रहा था और मैं हकीकत में यही समझता था, लेकिन जब ये वीडियो देखी, नेट के ऊपर, गूगल के ऊपर ये देखा, सर्च किया, यकीन माने मेरा ज़मीर माना कि एक अच्छे ऐसे इंसान को, बेशक वो उसका मजहब जिससे भी गुलजार तलक रखता है, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना, मुझे ये पता लगा है कि ये बंदा एक अच्छा इंसान है। बिल्कुल, सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना पड़ेगा। मतलब तो आप छोड़ें, अगर आप में इंसानियत ही नहीं है, कोई दर्द ही नहीं है, तो फिर क्या। दूसरी बात ये गुलजार, या मोदी साहब आप खड़े होकर एक सवाल कर रहे हैं बच्चे से, क्या कभी सुना है आपने भी नवाज शरीफ, जरदारी या शहबाज शरीफ कभी किसी कॉलेज स्कूल में जाकर कोई सवाल टेक्नोलॉजी के बारे में किसी भी बात में की है? कभी कभी बच्चों में गए यूकुब भाई के नवाज शरीफ की टेक्नोलॉजी का लेक्चर दे? हाँ,
मैंने कभी दिया लेक्चर या सुना है या किसी बच्चे को बताया है? वो जो तकरीर लिखी होती है ना, राइट वो भी राइट हुई होती है, वो पता नहीं आप भी तो नहीं फिर लिखते इसमें हो। साबित कर, तू मुझे साबित करके दे कि जो बंदे कहते हैं हमें मोदी के ऊपर बोलना है, नहीं मोदी की तारीफ क्यों करें, या भाई उनकी कंट्री के लिए वो अच्छा तो तारीफ बनती है, किसी से बोलने से मोदी साहब का फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ेगा। लेकिन ये देख लो वो अपने मुल्क के लिए करते हैं और अच्छा कर रहे हैं, और उसकी इंसानियत जो है, पर्सनैलिटी, वो किसी के कहने से कम नहीं होगी। वो उसके जो काम है, उसका जो लेन देन अपनी आवाम से है, उसका भी यार देख ले गुलजार, छोटी सी एक मिसाल मैंने वीडियो देखी थी, देख ले यार कसम है, देख भाई हमारा एक वजीर आजम था नवाज शरीफ, वो कर रहा था तकरीर, हमने एक वीडियो की थी। अब तो देख रहे बंदे में फर्क, मोदी साहब तकरीर कर रहे थे और वजीर आजम नवाज शरीफ भी तकरीर कर रहे थे, उनके दोनों के दरमियान अजान शुरू हो गई थी। अब तो फर्क देख, मैंने की वीडियो देखी थी ना, मोदी ने अजान सुनी, सॉरी नवाज शरीफ ने, उसको पीछे से बताया भी जा रहा है सर अजान हो रही है, तो वो रुका नहीं, अपनी तकरीर करता रहा। तो मोदी को जिसको हिंदू बोलते हैं भाई, वो तो हिंदू है, उसने अजान सुनी और उन्होंने खुद ही रोक दिया काम। उन्होंने एक बात, उन्होंने रोक दिया जब अजान खत्म हुई, जिस तरह बाद में बंदा कलमा पढ़ता, पढ़ के हम देख रहे पीछे अजान स्पीकर लगा था, मेरी तो बात बाद में उसने अपनी स्पीच से आगे चलाई। भाई वो भाई किसी की इससे क्या साबित होता मुझे ये बता, वो किसी की भाई वो जो उन पे मुंह पर तमाचा है, जो कहते हैं मोदी एक हिंदू है और हिंदू निज़म को वो प्रमोट करता है, उनके मुंह पर वो चमाटा है जो उन्होंने अमल और किया। शियों की महफिल हो रही थी, उसके अंदर यकीन इतने एहतराम जो मोदी साहब जाकर बैठे थे। मेरी तो बात सुने, क्या बात है यार, जो इंसान किसी के धर्म को इज्जत देता है, उसको भी धर्म को इज्जत मिलती है, वो उसकी पर्सनैलिटी में भाई कद ऊपर होगा, ऐसी बात। और औरतों के ऊपर देख रहे कितनी मिसालें हैं, औरतों को 3 तलाक के ऊपर मोदी ने ऐसा कानून बना दिया है, औरतों का, मुसलमानों का उसने दिल जीत लिया। बिल्कुल, और यही वजह है वो अपने बच्चों को इस तरह स्टेज पर लाकर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कितना बड़ा, अभी एक प्राइम मिनिस्टर हमसे सवाल कर रहा है। बिल्कुल, हम अपने आगे पढ़े भाई हमें कोई उम्मीद नहीं होती भाई, जरदारी नवाज शरीफ ये आ रहे हैं, ये इनको पता ही नहीं भाई हम बच्चे से सवाल क्या करें, ये खुद सोच में पड़ जाएंगे कि हम ये बच्चे ने अगर पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, इसी वजह है भाई साहब। वो तो आपने देखा पर्ची में जब कंप्यूटर के साथ पाकिस्तान में हुआ है, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, तो बात सुने, वो 5 मिनट वक्त था, वो इधर कान पे लगाते गुजर गया। भाई एक वीडियो में देख रहा था, जो इमरान खान साहब की यूएनए में पिछले साल तकरीर थी और एंट्री हुई है, उसके मुतबादल जो शहबाज शरीफ की एंट्री हुई है, उसके बगल में इतने उसने पकड़े हुए थे कागजात कि वो जैसे वो सारा दिन तकरीर करेगा। शहबाज शरीफ इस तरह चल रहा था जिस तरह इसने ना अभी आंखें बनवा के आया है, ये गिर जाएगा। और जिस बंदे को यही नहीं पता मैं किस जगह पे खड़े हो गए, जब खान साहब गए हैं यूएनए में और तकरीर की है, सबके हैरान हो चुके थे भाई, इतनी पर्सनैलिटी और उसकी इतना लहजा था इंग्लिश में बोलने का। लेकिन तो पढ़ा लिखा इंसान जो है वो मुल्क साबित होता है। लेकिन ये मैं बोल भाई यहाँ गुलजार बोलना जरूरी होगा कि मोदी साहब एक अच्छे इंसान है, मैं उसे भाई एक ना वो अपने मजहब से हिंदू हैं, बेशक अपने मजहब को प्रमोट करे, उसका हक बनता है, जिस तरह हम अपने इस्लाम को प्रमोट करते हैं, उनके ऊपर हमारी जान भी कुर्बान है, इस तरह मोदी साहब का भी अपना मजहब है, वो अपने मजहब के ऊपर जान कुर्बान करे। लेकिन इंसानियत देखी जाए तो मोदी के अंदर है, मैंने यही होनी चाहिए देखा है, तो मैं बोल रहा हूँ हर इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। बिल्कुल, इंसानियत जो भी मजहब से ताल्लुक है उसका अपना फेल है। बिल्कुल, पहले नंबर पर मजहब जो इंसान में इंसानियत होनी, इंसानियत का दर्द होना चाहिए। किसी के लिए दर्द ही नहीं, इंसानियत ही नहीं, तो फिर हम अपने मजहब को लेके बैठे रहे भाई। इस्लाम जिस तरह हमारे यहाँ बोला जाता है, सबसे पहले हमारा इस्लाम है, बाद में सब कुछ है। इस्लाम हमारा बिल्कुल सबसे पहले, हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन इस्लाम को भी लेके चलो, साथ में मुल्क के लिए भी तो कुछ करो। दूसरी कंट्रियों को तो देख लो, उनके प्राइम मिनिस्टर की सोच देख लो, उनके काम को देख लो, उनकी जमहूरियत को देख लो। चलें जी, ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।